नमस्कार दोस्तों, आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ छठ मैया की। तो चलिए सुन लेते हैं कि आज की कहानी में क्या है खास। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु बहू नए विचारों वाली थी, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहां से कहां चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत ले आओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। तभी नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं छठ मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया के प्रसाद से ही हुआ है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत जरूर कर। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। वो बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गाँव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। तभी इतनी देर में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुझे पूजा पाठ नहीं करना तो मत कर, लेकिन तू मेरी माँ से झगड़ा मत कर। तू ऐसा कर, जाकर सो जा। हम दोनों छठ माता के घाट पर जा रहे हैं, वहाँ जाने का समय हो गया है। अगर तू चलना चाहती है तो तू भी साथ चल। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजन करने की बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है। वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से बोलती है, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी? बोलो माँ, बोलो, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पे एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है। उसका पति डूब गया है। उसे सदमा लग जाता है और वो जोर जोर से चीखती हुई बुढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था, अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। वहाँ मौजूद सभी लोग छठी माता को पुकारते हैं और माँ से विनती करते हैं कि हे छठी मैया, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो और इनको इनका बेटा वापस लौटा दो। इधर पुत्र के योग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी नदी से एक लहर उठती है और उसी लहर में बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, मैं कभी भी अपने बच्चों का आहिद नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोग छठी मैया की जय जयकार करने लगे। जय हो छठी मैया। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।